हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो क्लास चल रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। हम चैप्टर नंबर 7 परिवहन संचार कर रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैप्टर को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले जो पहले में जो मैंने वीडियो बनाया था उसको देख लीजिएगा। मैंने उसमें पूरा एक देख लिया था कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। हम ये बात समझ चुके हैं कि परिवहन संचार तृतीयक व्यवसाय है और हम इसको विश्व स्तर पर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत भारत को भी लेंगे, मुख्यतः विश्व स्तर पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपने ये चार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था जिसमें हमने सड़क रेल पाइपलाइन के बारे में बात की थी। सड़क के बारे में हम राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ तक की बात करने के बाद में हम अंतरराष्ट्रीय तक चले गए थे, तो तब आपको पता होगा। जिसके अंदर फिर हमने बात कर ली थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई उत्तरी अमेरिका में, सड़क से संबंधित सब काम उत्तरी अमेरिका में है। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पर रेल की बात करें तो रेल के बारे में, रेल की स्थापना कब हुई सब पढ़ा हमने। इसके अलावा रेल के बारे में हमने यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो रेल मार्ग की बात करी, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, कनाडा में कौन सा है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी हमने। इसके अलावा यहाँ पर पाइपलाइन के बारे में पढ़ा था और फिर हमने आंतरिक जलमार्ग यानी समुद्र के बारे में पढ़ा था। अब हम एक एक करके दोबारा इसको नक्शे पे लेते हैं। देखिए देखिए पहली चीज तो आप इसे समझिए, यहां पर हम पढ़ रहे हैं परिवहन संचार और यहां पर देखिए पहली लाइन इसमें आती है कि जो परिवहन होते हैं वो संचार एवं उत्पादन केंद्रों को जोड़ते हैं। यहां पर एक बात चीज क्या रखिए, बड़ी अच्छी लाइन है, यहां पर इसको समझिएगा। ये ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए कभी भी ये नहीं हो सकता, ये जो कच्चा माल का स्रोत होता है या फिर हम यहां से कोई चीज बनाएंगे तो उत्पादन केंद्र हो या फिर बाजार हो, वो कभी भी एक जगह पर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर इनको जोड़ना है तो वो परिवहन संचार इसमें योजक का काम करते हैं। समझ रहे हैं आप, परिवहन संचार इसमें क्या काम करते हैं, योजक का काम करते हैं। पहली लाइन यहां दे रखिए। परिवहन क्या होता है, व्यक्ति वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की एक सुविधा होती है। परिवहन जाल दे रखा है इसमें, यहां पर देखिए आप, परिवहन जाल दे रखा है। परिवहन जाल का मतलब होता है कि जब अनेक स्थान, अनेक मार्ग किसी एक स्थान पर मिलते हैं या एक जाल सा बन जाता है सड़कों का, उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। यहां पर हम परिवहन की विधा, जिसमें हम देखो जो हम पढ़ चुके हुए बात कर रहा हूं, स्थल की, जल की, वायु की, पाइपलाइन की बात कर चुके हैं। यहां से खास बात देखिए आप जो आपके एग्जाम में आएगा, कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने में सड़क परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ये क्वेश्चन आएगा, करना है आपको। किसी भी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के यानी भारी पदार्थों के विशाल परिणाम को लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक है, ये भी मैंने आपको बताया था। उच्च मूल्य वाली और हल्की तथा नाशवान वस्तुएं वायु मार्ग द्वारा जाती है, ये भी बताया था आपको। अब हम करते सड़क परिवहन की बात करते हैं। सड़क परिवहन आपको पता है कि आरंभिक दिनों में मनुष्य एक साधन था या पशुओं के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लेकिन बाद में जब पहिए का आविष्कार होता है, परिवहन में क्रांति आती है, भाप के इंजन का आविष्कार होता है, तो हमारे पास में 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य सड़कें प्रारंभ हो जाती है। सॉरी, माफ कीजिएगा, सबसे पहले ट्रेन प्रारंभ होती है। यानी जब पहिए का आविष्कार होता है, भाप का इंजन का आविष्कार होता है, तो सड़क में क्रांति आ जाती है, क्योंकि रेल भी चलती है और साथ में वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर आपको सड़क परिवहन के अंदर यहां पर अपन देखते हैं सड़कें। सबसे पहले हम करेंगे सड़कें, है ना। तो सड़कों के अंदर हम यहां पर एक एक चीज कर लेते हैं, वो आप चीज समझिएगा। पहली बात तो देखिए कि छोटी दूरी की सड़क सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और एक शब्द रखा ऑटो वाहन। ऑटो वाहन देखिए, जर्मनी के अंदर जो लंबी दूरी की सड़कें होती हैं, तीव्रगामी संचलन के जो मार्ग होते हैं, उनको ऑटो वाहन कहा गया है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑटो वाहन क्या है। ऑटो वाहन जर्मनी के अंदर जो जो तीव्र सड़कें होती है, लंबी सड़कें होती हैं, तीव्र गति से चलने वाली सड़कें होती हैं, उनको हमने ऑटो वाहन कहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर हम इसको हम समझिए, इसके अंदर हम सड़क की बात कर रहे हैं और सड़क परिवहन में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और वहीं से बात कर रहा हूं। इसके अंदर हमने पढ़ा था सर ग्रामीण सड़क पढ़ ली थी, वो हमको पता है। इसके अलावा हमने सर जिला सड़क पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने स्टेट हाईवे पढ़ लिया था। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग भी पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं महामार्ग की। महामार्ग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, महामार्ग की। देखिए महामार्ग में सबसे अच्छा दे रखा क्वेश्चन आता है, महामार्ग किसे कहते हैं, कि महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं।
इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि यातायात बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल निर्बाध रूप से चल सके। 80 मीटर चौड़ी सड़क होती है, मुख्य पतन व बंदरगाह इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा है सड़कों की लंबाई, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप इसके अंदर देखिए, आप हमारे पास में सबसे पहले है, हम यहां पर सड़कों में सबसे पहला करेंगे, यहां पर पहला उसका नाम है ट्रांस कैनेडियन। ये आपके नोट्स हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, वहां की पहली सड़क है। ये कहां से कहां तक है, मैं आपको ये नक्शे में बता देता हूं। आपको ट्रांस कैनेडियन महामार्ग कहां पर है, देखिए आप, ये आपके पास में, आपको पता है ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, और ये आपको मिल जाएगी वैंकूवर। वैंकूवर कहां है, ये ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है वैंकूवर। यहां से ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है वैंकूवर, यहां से लेकर और ये जाती है सेंट जोन्स नगर, है ना। सेंट जोन्स नगर कहां है, न्यूफाउंडलैंड प्रांत पे। तो ये न्यूफाउंडलैंड प्रांत है, तो ये जो सड़क जा रही है इसका नाम है आपके पास में ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, आपके पास में महामार्ग इतने मोस्ट नहीं है, फिर भी आपको समझने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अलास्का महामार्ग, ये आपके यहां पर एंकोरेज से एडमंटन। एंकोरेज कहां है, आपके अलास्का में है एंकोरेज, और यहां पर है एडमंटन। ये आपके पास में कौन सा हो गया, अलास्का महामार्ग हो गया। ओके जी। अच्छा, फिर स्टुअर्ट महामार्ग आपके ऑस्ट्रेलिया में, मैंने बताया था आपके पास में 3 है। यहां पर है बिरदुम से एलिस स्प्रिंग और उना दत्ता। ये कौन सा है, स्टुअर्ट महामार्ग है। आपको याद आ रहा है, मैंने करवाया था, याद आ रहा है। सड़कों की बात चल रही है बेटा, सिंपल सड़कों की बात चल रही है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रूस की राजधानी मॉस्को से और व्लादिवोस्टोक कहां चलेगा, ये पूरा यहां पर आके प्रशांत महासागर तट पर आएगा, व्लादिवोस्टोक तक चलेगा। ये अभी भी रेल मार्ग नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी आप। अच्छा, फिर अफ्रीका क्रिस क्रॉस महामार्ग, ये यहां पर बीजिंग है, यहां पर बीजिंग आ जाएगा, यहां पर संघाई आ जाएगा, है ना। तो बीजिंग से संघाई की तरफ एक क्रिस क्रॉस महामार्ग है, ग्वांगझाऊ से होते हुए। ये एक तरीके से वियतनाम के पास में भी जगह है ना, शांशो, तो शांशो से जा रहा है। तो क्रिस क्रॉस आते ही आपको क्या लगाना है, आपको चीन लगाना है। अच्छा, फिर इसके बाद में अफ्रीका महामार्ग आपके पास में यहां पर है, अल्जीरिया की राजधानी, यहां पर अल्जियर्स से लेकर और फिर केपटाउन तक है। केपटाउन यहां पर आएगा, कोनार्की है, कोनार्की गुयाना के अंदर आ जाएगा, और अल्जियर्स यहां पर आ जाएगा, अल्जियर्स। ठीक है, ये आपके पास में महामार्ग हो गया। अब रेल मार्ग क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, भारी वस्तु के लिए किए जाते हैं। रेल मार्ग की चौड़ाई में आपकी बात कर चुका हूं, है ना, 1.5 मीटर, ब्रॉड गेज, मार्क लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क लाइन का उपयोग होता है ब्रिटेन के अंदर, ये हम बात कर चुके हैं। अब विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की बात यहां कर लेते हैं। देखिए, यहां पर आपको बड़ा मजा आएगा, ये नक्शे के अंदर ही देखेंगे, विश्व के प्रमुख महामार्ग, रेल मार्ग। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। ठीक है, पहला जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये जाता है आपके पास में, एक स्थान है यहां पर उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। इसका दूसरा नाम है लेनिनग्राद। यहां से मॉस्को, और फिर उसके बाद में यहां से कई पॉइंट से निकलता हुआ ये जाता है व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको। कजान है, ट्यूमिन है, ओमस्क है, अंगार्स्क है, टुला है, चिता है, कई पॉइंट आएंगे आपके पास में। ये टोटल 9322 किलोमीटर लंबा है और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो बेटा क्लियर, हम देखो हम कहां से चल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमने यहां तो बात कर ली थी, इसके बारे में तो बात कर ही ली थी हमने। इसके बाद में हमने अंतरराष्ट्रीय महामार्गों की बात भी कर ली,
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महामार्गों की क्रिस क्रॉस सब कुछ बात कर ली, स्टुअर्ट महामार्ग की बात कर ली। अब हम कर रहे हैं रेल मार्ग में। हमने बात कर ली कि 1825 में स्कॉटलैंड से डॉलिंगटन के मध्य रेल चली है, मुंबई में ठाणे से 1853 में चली है, रेल टनल पेरिस से लंदन के बीच में है, और रेल पटरियां चौड़ाई के आधार पर आपने बात कर ली है। रेल घनत्व सबसे ज्यादा यूरोप में है, देश का नाम करें बेल्जियम में है। और अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर रेल मार्गों को, हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इसके रेल मार्ग के हिसाब से। तो पहला पढ़ रहे हैं हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। तो देखिए हम इसमें यहां पर आ जाइए। अब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आ रहा है, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका सबसे आरंभिक बिंदु सेंट पीटर्सबर्ग है और लास्ट का बिंदु व्लादिवोस्टोक तक का है। अच्छा, फिर अगला पढ़ेंगे हम कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब ये कहां से कहां जा रहा है? देखिए ये जा रहा है आपके वैंकूवर से, और वैंकूवर ये आपका ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है। थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा आपके पास में। यहां पर देखिए ये ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है, इसका नाम है वैंकूवर, और वैंकूवर से ये जा रहा है यहां पर हैलिफैक्स तक, ठीक है। ये जो पहले जा रहा था वो न्यू फाउंडलैंड में था, सेंट जॉन्स, ये हैलिफैक्स तक है। अच्छा, ये यहां पर जा रहा है। अब कुछ इसके नाम है, जैसे मान लीजिए यहां पर केलगिरी है, कुछ नगर है केलगिरी, यहां पर इस विनिपेग झील के नीचे विनिपेग है, ये विनिपेग है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मुख्य जो करेंगे, इसके नीचे इसकी राजधानी ओटावा आती है, इसको आप यूं ले लीजिए, थोड़ा सा यूं ले लीजिए। तो यहां पर एक राजधानी आएगी, उसका नाम है ओटावा, और यहां पर दो नगर आएंगे यहां पर इस जगह पर, एक का नाम आएगा क्यूबेक और एक का नाम आएगा मॉन्ट्रियल, क्यूबेक मॉन्ट्रियल। अब खास बात सुनिए आप, ये जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है, ये 7500 किलोमीटर लंबा है। ये वैंकूवर से, यानी प्रशांत महासागर के वैंकूवर से अटलांटिक के हैलिफैक्स तक जाता है, मुख्य नगर यहां पर आ गया। ये जो महामार्ग है, एक संधि हुई थी 1885 में, उस संधि के तहत में ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है उसको राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बात, इसको कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक मार्ग है, ये औद्योगिक प्रदेश है, जैसे सन्नगर पढ़ेंगे ना हम, वैसे औद्योगिक प्रदेश है बेटा। तो ये क्यूबेक, यहां पर इसको यहां से भी उद्योग मतलब कच्चा माल मिल रहा है, यहां पर प्रेरी के जो मैदान है यहां से भी कच्चा माल मिल रहा है इस मार्ग को, और जो यहां से जो यहाँ शंकुधारी वन है वहां से भी इसको कच्चा माल मिल रहा है। इस कारण कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इसको हम क्या कहते हैं? कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं, कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं। आप चाहे इसको यहां पर देख लीजिएगा। तो ये क्या कहलाती है? कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाती है। ये देखिए आप, कनाडा की आर्थिक धमनी क्यों कहला रही है? क्यों कहला रही है? क्योंकि यहां पर जो क्यूबेक मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक जो मॉन्ट्रियल है वो एक औद्योगिक प्रदेश है, वो कच्चा माल दे रहा है, शंकुधारी वन दे रहे हैं और प्लस प्रेरी दे रहा है। अच्छा, एक और है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ये कुछ ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन ये आता है प्रिंस रूपर्ट से, यहीं पर प्रिंस रूपर्ट है, यहीं पर प्रिंस रूपर्ट है इधर ही, और वहां से ये जाता है पूरे हैलिफैक्स तक। अब सुनिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका के, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का थोड़ा मोस्ट है, ये देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्ग है वो 3 है, उत्तर दक्षिण, उत्तर मध्य दक्षिण। बिल्कुल आराम समझिएगा। देखिए यहां पर मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, आप इसको समझिएगा। इधर यहां पर देखिए आप, यहां पर एक पॉइंट आएगा न्यूयॉर्क। क्या आएगा? न्यूयॉर्क। अच्छा, यहां पर इस झील के नीचे यहां पर आएगा आपके पास में शिकागो। क्या आएगा? शिकागो। ये नक्शे में देखिए, ठीक इसके सामने यहां पर आएगा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। इसके नीचे आएगा लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, और यहां पर आएगा आपके सिएटल। अब समझिए आप क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये महामार्ग न्यूयॉर्क से शुरू होता है, न्यूयॉर्क से शुरू होता है, और न्यूयॉर्क से शुरू होने के बाद में ये जाता है यहां पर एक जगह आएगी, उसका नाम है पीट्सबर्ग। यहां पर एक जगह आती है, उसका नाम है पीट्सबर्ग, जिसको जंग का कटोरा भी कहते हैं। मैं इतनी चीजें दिखा नहीं पाऊंगा, आप समझिए, आप सुनिए। पीट्सबर्ग क्या है? ये जंग का कटोरा है। कहां पर है? ये यूएसए में है। जंग का कटोरा, जंग का कटोरा ये है कहां पर? ये यूएसए के अंदर है। तो यहां से जाता है शिकागो, जाता है शिकागो के बाद में सेंट पॉल नगर है, और सेंट पॉल नगर से जाता है सिएटल। ये उत्तरी हो गया।
दूसरा जो आपका दक्षिणी मध्य जा रहा है वो भी न्यूयॉर्क से जाएगा, पिट्सबर्ग जाएगा, शिकागो और गेरी भी यहां पर है, एक दूसरा नगर है गेरी, शिकागो गेरी तक जाएगा और फिर ये यहां से नीचे होके यहां पर एक जगह आती है सेंट लॉक सिटी और ये सैन फ्रांसिस्को तक चल जाएगा। तीसरा जो जाएगा वो आप समझिए, आप तीसरा जो जाएगा वो न्यूयॉर्क से सीधा ही नीचे आ जाएगा और न्यूयॉर्क से नीचे आके ये कहां जाएगा, लॉस एंजल्स चल जाएगा। कहां चल जाएगा, लॉस एंजल्स चल जाएगा। कहां से होता हुआ, न्यू ऑरलियंस से होता हुआ। तो ये आपके उत्तरी अमेरिका का हो गया। कैसे हो गया समझिए आप, न्यूयॉर्क से सेंट पीटर्सबर्ग से गेरी, शिकागो से होते हुए सिएटल, दूसरा है पिट्सबर्ग गेरी शिकागो से होता हुआ सैन फ्रांसिस्को और तीसरा है लॉस एंजल्स न्यू ऑरलियंस से होता हुआ। ठीक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। यहां पर महान झील क्षेत्र भी है। ये कौन सी है, SMH, इसका नाम बताया था मैंने, SMHEO, सुप्रियर, मिशिगन, ह्यूरी, ईरी और ऑन्टेरियो। अच्छा, फिर है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये जा रहा है आपके यहां पर इंग्लैंड में एक जगह, उसका नाम है, राजधानी है जगह क्या, लंदन है, और लंदन से इंग्लिश चैनल से होता हुआ ये जा रहा है आपके पास में यहां पर इस्तांबुल तक। टर्की में कौन सा है, इस्तांबुल, यहां तक जा रहा है। मुख्य जो नगर है वो हम नक्शे में कर लेंगे। ये लंदन है, उसके बाद में फ्रांस में पेरिस है, पेरिस के बाद में फिर यहां पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, रोम है ना, इस्तांबुल तक जा रहा है। इसको बोलते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। क्या बोलते हैं, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग बोलते हैं। ये यूरोप के अंदर जा रहा है। इस मार्ग के बनने के बाद में जो लंदन से इस्तांबुल की जो समुद्री यात्रा थी 10 दिन की थी, वो मात्र 96 घंटे की रह गई है। कितने घंटे की रह गई है, 96 घंटे की रह गई है। ओके सर। दूसरा जो आपके पास में, अच्छा एक बात और सुनिए आप, इसको इस्तांबुल से आगे ईरान, वाया ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आपको इसको कहां ले जाने की योजना चल रही है कि ये कहां तक जाएगा, ये म्यांमार तक चल जाएगा आपके पास, बर्मा तक जाने की इसकी योजना चल रही है। अच्छा, अगला आपके पास में केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा, केप काहिरा। अब देखिए केप काहिरा कहां है, काहिरा मिस्र में काहिरा। फिर ये काहिरा से जाएगा सूडान, दक्षिण सूडान, फिर ये जाएगा कांगो के जंगल आ जाएंगे बीच में, फिर ये जिम्बाब्वे, फिर ये दक्षिण अफ्रीका तक जाके केप टाउन तक जाएगा। इसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आपके लिए बिल्कुल आसान मैं बता रहा हूं यहाँ के अंदर, बाद में नक्शों के अंदर भी करेंगे, लेकिन यहाँ नक्शे के अंदर मैं अलग से और क्लास लाऊंगा जब आप समझेंगे। तो केप काहिरा मिस्र की राजधानी है, फिर ये दक्षिण सूडान आ जाएगा, फिर कांगो के जंगल है, ये क्या है, कांगो के जंगल है, फिर जिम्बाब्वे से केप टाउन तक आएगा। अच्छा, इसमें खास बात क्या है बेटा कि ये रेल मार्ग 14,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उत्तर में दक्षिण में बन रहा है, मध्य में जो ये कांगो के जंगल के कारण यहां विकसित नहीं है। और यहां पर देखिए आप, यहां पर 3 नगर जो आएंगे वो नक्शे के हिसाब से आते हैं। एक तो आएगा यहां पर जोहान्सबर्ग, ऊपर की तरफ क्या आएगा, जोहान्सबर्ग आएगा। इस जोहान्सबर्ग के बाद में यहां पर एक सोने की खान आती है, उसका नाम है किम्बरले। क्या नाम है, किम्बरले, ये भी साउथ अफ्रीका में। और फिर केप टाउन यहां आ जाएगा। इस तरीके से केप काहिरा रेल मार्ग, ठीक है। फिर इसी में ही अफ्रीका के कुछ अन्य रेल मार्ग भी हैं, जो वेंगुएला रेल मार्ग बता देता हूं, सब तांबा पेटी के आसपास बने हुए हैं। यहां पर तांबा पेटी के आसपास बने हुए हैं और इसके नाम है, जैसे नाम बता देता हूं आपको, में वेंगुएला रेल मार्ग है। पहला कौन सा है, वेंगुएला रेल मार्ग। दूसरा आपके पास में तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग। और तीसरा आपके पास में दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ये जो दक्षिण अफ्रीका है, यहां पर रेल मार्ग है जो प्रिटोरिया से केप टाउन तक है, ब्लू ट्रेन चलती है। खास बात यहां पर यह है कि यहां पर जो अफ्रीका के रेल मार्ग है, इनमें से 40,000 किलोमीटर है, अकेले 20,000 किलोमीटर के करीब कहां पर है, केवल दक्षिण अफ्रीका में है। यहां पर सोना और चांदी मिलता है। ये आपका इसमें अफ्रीका को हो गया, लेकिन मुख्य कौन सा है, काहिरा, केप काहिरा है बेटा। ये तो अन्य मार्ग है, वेंगोलिया, तंजानिया, और किसके कारण है, ये तांबा के कारण है, केवल तांबा के कारण है ना। अंगोला, कटंगा, आपने पढ़ा था ना कटंगा, वो वाली बात है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका के अंदर बात करें तो ये भी पार महाद्वीप है। अच्छा, एक बात मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ रहे हैं, और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब होता है एक महाद्वीप से एक सिरे से दूसरे सिरा, या तो उत्तर से दक्षिण होगा या पूरब से पश्चिम होगा, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक के हिस्सों को जोड़ने वाला मार्ग पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर आगे देखिए आप, हम करेंगे आपके पास में दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में देखिए यहां पर है उसेन प्लाटा से वालपरेजो, और यहां पर अर्जेंटीना के यहाँ राजधानी है ब्यूनस आयर्स।
ब्यूनस आयर्स, यहां पर इसको जोड़ने का काम करता है। समझ रहे हैं आप, अर्जेंटीना से यहां पर ओसिन प्लाटा से लेकर ब्यूनस आयर्स तक जोड़ने का काम करता है। और इसमें खास बात यहां पर यह है कि ये जो रेल मार्ग है इसको दो जगह से आपको कच्चा माल मिल रहा है। एक तो मिल रहा है पंपास, एक तो क्या मिल रहा है पंपास से, और दूसरा मिल रहा है ब्राजील के कॉफी उत्पादक जो यहां पर सेंटोस आएगा, सेंटोस हम बाद में पढ़ेंगे, वहां से इस मार्ग को कच्चा माल मिल रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूं, इस मार्ग को सेंटोस से और ब्राजील के मतलब कॉफी उत्पादक प्रदेश से पंपास से कच्चा माल मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ लिया सर, हमने रेल परिवहन के अंदर हमने पहला पढ़ा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, फिर पढ़ा है उत्तरी अमेरिका के तीनों जो न्यूयॉर्क से सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, विश्व का सबसे लंबा सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक का रेल मार्ग। फिर इसके बाद में हमने ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो रूस के अंदर वो सॉरी यूरोप में है, फिर काहिरा से कैप काहिरा, फिर आपके पास में यहां पर पढ़ लिया आपने दक्षिण अमेरिका का रेल मार्ग। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसमें अंतिम है वो हम पढ़ते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पारमाद्वीपीय रेल मार्ग कैसे समझिए आप, यहां पर एक जगह है उसका नाम है पर्थ, है ना, आप याद करना, पैसे पर्थ पैसे पश्चिम, और यहां पर है सिडनी। तो ये पर्थ से सिडनी की ओर जाता है, कैसे जाता है, यहां पर कुछ जगह है, एक तो है कालगुरली और एक है कुलगार्डी, ये दो जगह है यहां पर, कालगुरली और कुलगार्डी। फिर यहां से पोर्ट अगस्ता, ठीक है, फिर ब्रोकन हिल्स, यहां से जाके सिडनी तक जाता है। कालगुरली और कुलगार्डी क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की खाने हैं, है ना। तो ये पर्थ से लेकर कालगुरली, कुलगार्डी, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल्स और सिडनी तक जाता है। ये तो पूर्व से पश्चिम हो गया। उत्तर से दक्षिण ये बिरदुम से, जो पहले भी नाम आया था, बिरदुम से होता हुआ एलिस स्प्रिंग, कहां पर, एलिस स्प्रिंग से होता हुआ, और फिर ये जाता है ब्रोकन हिल से एडिलेड तक। कहां जाता है, एडिलेड तक जाता है। तो पर्थ और सिडनी इसके अंदर बहुत ज्यादा मोस्ट नक्शे के हिसाब से। तो ये हमारा पूरा रेल परिवहन का मार्ग हो गया, सड़क का मार्ग पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आपके साथ भी शानदार तरीके से जल परिवहन मार्ग को और वायु मार्ग को। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।